अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग cuboids. Number 1, length is equal to, question number 1, part number 1, length is equal to 12, breadth is equal to 10 centimeter, height is equal to 8 centimeter. Length is equal to 12 centimeter. क्यूबॉइड का जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये क्यूबॉइड है जो कि क्यूब से मिलकर बनता है। ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेथ और ये इसकी हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय एच। तो कीमत इनकी वैल्यूज पुट कर दी और 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 120 और 120 multiplied by 8 is equal to 960 सेंटीमीटर क्यूब। और क्यूब ये वाली जो इसकी पावर्स थी, ये वाली इसकी जो पावर थी, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है। और अलजबरा के रूल के मुताबिक इसके जो बेस एक जैसे होते हैं उनकी पावर्स प्लस हो जाती होती हैं जब वो मल्टीप्लाई हो, तो इसकी पावर्स प्लस होके ये क्यूब आ गया है। तो यही वजह है कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा हमेशा ही क्यूबिक यूनिट में आएगा। इस सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर एक ही बात है। अगर कभी कोई आपको कहे कि सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर, तो उसका मतलब एक ही होगा। पार्ट नंबर 2, length of cuboid is equal to 4 meter, breadth of cuboid is equal to diameter और height of cuboid is equal to 1.5 meter। इस क्यूबाइड की लेंथ और ब्रेथ और हाइट दे दी गई है, इसका भी वॉल्यूम ही फाइंड करना है। तो कोई भी मुश्किल बात नहीं है, एक जैसे ही यूनिट है, सब मीटर में ही है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होगी। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, जब इनको मल्टीप्लाई किया गया तो 15 मीटर क्यूब आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है जिसकी डायमेंशन दी गई है। लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। तो इसके यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम, हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 50 इंटू 1/100 मीटर, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो 2.5 मीटर इसका लेंथ आ गई है। जब मीटर में कन्वर्ट किया है तो 2.5 मीटर आ गया। अब सेंटीमीटर, अब इसको इस तरह हाइट को भी हमने 1/100 से मल्टीप्लाई किया है, दूसरे लफ्जों में 100 पर डिवाइड किया है 75 को। उसके बाद वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यूज पुट की तो 1.875। एक्सरसाइज 15 question number 2, a tin can has dimension 2 meter, 1.5 meter and 1 meter. How many liters kerosene oil can it hold? एक टीन है जो गैलन होता है टीन का, उसकी डायमेंशन दे दी गई है। वो डायमेंशंस 2 मीटर बाई 1.5 मीटर बाई 1 मीटर है। ये पहले जो दी होती है वो लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड करना है उसका, तो इन डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे।
उसमें कितना केरोसिन ऑयल आएगा ये हम देख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई ही करना है डायमेंशन को। जब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई किया गया तो इसका आंसर 3 क्यूबिक मीटर, तो इसका आंसर 3 क्यूबिक मीटर आ गया। केरोसिन ऑयल इज इक्वल टू 3 क्यूबिक मीटर। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसके यूनिट कन्वर्ट करने हैं। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर के होता है, तो इसकी जगह पर 1000 लिख देंगे और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 लीटर केरोसिन ऑयल आएगा। केरोसिन ऑयल मिट्टी के तेल को कहा जाता है। 3000 लीटर मिट्टी का तेल आएगा इस एक कैन जो दिया गया है उसमें। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 15, क्वेश्चन नंबर 3। A tank is 5 meter long, 3 meter wide, and 1.5 meter high. How many cubic meter water it can be hold? एक टैंक 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा है, तो वो कितना पानी होल्ड करेगा। ये एक टैंक है जो कि 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा है। तो इसका वॉल्यूम निकाल के हम ये फाइंड करेंगे कि कितना ये वाटर होल्ड करेगा, कितना पानी ये होल्ड करेगा। जितना उसका वॉल्यूम आएगा उतना वो होल्ड कर लेगा। तो ये क्यूबाइड शेप का है, तो इसको क्यूबाइड का फॉर्मूला हमें पता है। किस तरह हम वॉल्यूम क्यूबाइड का फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ बाय ब्रेड्थ बाय हाइट। तो इसकी वैल्यूज पुट की और उसको कैलकुलेट किया तो 22.5 मीटर क्यूबिक मीटर भी कह सकते हो। यहाँ पर हम लिख भी देंगे टैंक कैन होल्ड 22.5 क्यूबिक मीटर वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन था 3, और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज 15, क्वेश्चन नंबर 4। अ ब्लॉक ऑफ वुड is 75 centimeter by 50 centimeter by 40 centimeter. How many cubes of sides of 0.1 meter can be carved out of it? एक वुड का ब्लॉक है जो क्यूबाइड शेप का है, तो उसकी डायमेंशन दे दी गई है 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। तो हमने ये बताना है कि 0.1 मीटर की क्यूब जो होगा वो उसमें से कितने निकलेंगे, उसको हम कार्व्ड करना है। कार्व का मतलब होता है उसको कंधा करके निकालना, उसको खोद के छानी, वो उसके पास सथरी होती है कारपेंटर के साथ, वो उसको खोद के काटता है। तो उस तरह वो कार्व्ड करके उसको काट के वो उसके क्यूब बनाना चाहता है। तो कितने क्यूब बनेंगे? 0.1 मीटर के क्यूब होने चाहिए। तो इसको हम वॉल्यूम इसका फाइंड कर लेंगे, इस क्यूबाइड का हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद क्यूब जो उसने जिसकी डायमेंशन दी हुई है, क्यूब 0.1 मीटर उसकी डायमेंशन दी हुई है, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद ये क्यूबाइड के वॉल्यूम को क्यूब के वॉल्यूम पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूब्स आ जाएंगे जो वो काटेगा, कारपेंटर काट के निकालेगा। तो इसको कर लेते हैं। उस हल करने से पहले इसको मैं मीटर में दिया गया है, क्यूब का यूनिट जो है वो मीटर में दिया गया है, उसको मैं चेंज भी करूँगा। सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ किस तरह का क्यूब होता है। क्यूब ये इस तरह का होता है और ये हर साइड इसकी बराबर होती है, क्यूब की हर साइड बराबर होती है। तो इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्शन करने के लिए 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर तो लगा दी उसकी कीमत। तो इसके जो 0.1 मीटर इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है
कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब इससे मल्टीप्लाई किया गया तो 10 सेंटीमीटर में इसकी कन्वर्जन आ गई। जो मीटर में थी 0.1 मीटर में थी वो अब 10 सेंटीमीटर हो चुका है। तो इसकी जो कन्वर्जन आ गई, कन्वर्ट करके हमने इसको सेंटीमीटर में किया, वो 10 सेंटीमीटर आ गया। अब इस यूनिट क्यूब का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यूनिट क्यूब जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि लेंथ बाय लेंथ तीनों लेंथों को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगा जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम क्यूबाइट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो कि क्यूबाइट शेप में है उसका भी लेंथ बाय लेंथ विड्थ बाय हाइट होता है। 75, 50 और 40 को मल्टीप्लाई करने से जो रकम हमें मिली है वो 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका वॉल्यूम 1,50,000 सेंटीमीटर क्यूब है और क्यूबाइट का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों को डिवाइड कर दिया गया। 150,000 को 1000 पे डिवाइड किया गया और ये वाला जब काटा गया तो 3 नीचे वाले 3 सिफर से कट गए और ऊपर अब सिर्फ 150 रह गया है। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये नीचे वाले सेंटीमीटर क्यूब से कट गया। ये भी सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर कह लो, दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पर आ गया 150 सिर्फ। तो 150 क्यूब कैन बी कार्व्ड। 150 क्यूब इसमें से निकलेंगी। जब इसके क्यूब में काटा जाएगा तो 150 क्यूब इस तरह के छोटे क्यूब जो है वो 150 क्यूब निकल आएंगे। इस तरह के 150 क्यूब निकलेंगे जब इसको काटा जाएगा। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 15। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द क्यूब्स हुज एजेस आर गिवन। इन क्यूब्स का वॉल्यूम फाइंड करना है जिनके एजेस दिए गए हैं। नंबर 1 में 1.5 मीटर है, नंबर 2 में 60 और नंबर 3 में 2 × 3 मीटर है। तो पहले का आंसर वॉल्यूम L मल्टीप्लाइड बाय L तीनों लेंथों को मल्टीप्लाई किया तो 3.375 आ गया। दूसरे में 60 सेंटीमीटर एक एज दे दिया गया है यानी कि एक लेंथ दे दी गई है। इस 60 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। 60 सेंटीमीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 60 सेंटीमीटर 2,16,000 आंसर आ गया। 2,16,000 आंसर आ गया। तो इसको अब आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 2 × 2/3 मीटर दे दिया गया है। इसको मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म करके फ्रैक्शन में किया तो 8/3 आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ बाय लेंथ और 8/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/3 और जब ऊपर वाले 8 3 बार मल्टीप्लाई हुए तो 512 आ गया और नीचे वाले 3 जब मल्टीप्लाई हुए तो 27 आ गया। 512/27 जब इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करके इसको दोबारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 18 × 26/27 आंसर आ गया। ये रफ अमल मैंने कर दिया है। 512 को 27 पे तकसीम किया है तो 18 × 26/27 आंसर आ जाएगा। दैट इज द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन 6, cubical wooden block of edge 2.1 meter is cut into small cubes.
each having an edge of 35 centimeter. Determine the numbers of small cubes that can be obtained. एक क्यूबिकल शक्ल का वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक क्यूबिकल शेप का ब्लॉक है, क्यूबाइड नहीं है, याद रख लेना। क्यूब है, ये क्यूब से मिलकर क्यूबाइड बनता है, ये क्यूब है। क्यूबिकल शेप का एक वुडन ब्लॉक है जिसका एक एज यानी कि एक लेंथ समझ लो दे दी गई है, 2.1 मीटर है, और is cut into small cubes each having edge of 35 centimeter. अब ये बड़ा जो क्यूबिकल शेप का वुडन ब्लॉक है उसका एज है वो 2.1 मीटर है। तो उसको काटना है। किस तरीके से काटना है? इस तरीके से काटना है कि 35 सेंटीमीटर का एक और क्यूब है छोटा, उसके बराबर साइज में वो क्यूब आने चाहिए जितने भी अब उससे निकलेंगे क्यूब, काटेंगे जब इस साइज का काटेंगे 3.5 सेंटीमीटर का, तो वो कितने आने हैं वो हमने बताने हैं। तो ये सिंपल ही है। सबसे पहले ये क्यूब है तो एक ही डिमेंशन हमें चाहिए होती है, तो एक डिमेंशन उसने दे दी हुई है 2.1 मीटर। लेकिन थोड़ा सा मसला यहाँ पर ये है कि उसने यहाँ पर 2.1 मीटर में दी हुई है, और छोटा क्यूब है जो हमने काटना है जिसके बराबर, उसकी उसने डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर में दी हुई है। तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, जो बड़ा क्यूब है उसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, 2.1 को भी सेंटीमीटर। ये बड़ा क्यूब है, क्यूबाइड नहीं है, ये क्यूब है। इसमें से ये छोटे क्यूब काटने हैं कि जो लेंथ है उनको सेम कर लेंगे। बड़ा मीटर में है तो छोटा सेंटीमीटर में है, तो बड़े की भी लेंथ को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, और एज ऑफ वुडन ब्लॉक जो बड़ा है, एज ऑफ वुडन क्यूब इज इक्वल टू 2.1 मीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 210 सेंटीमीटर आ गया। ये जो पॉइंट था उसको 100 ने इस तरफ कर दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, बड़े ब्लॉक का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो जब इनको किया गया मल्टीप्लाई, 92,61,000 आंसर आ गया। तो एज ऑफ स्मॉल क्यूब 35 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्योंकि क्यूब है तो उसकी लेंथ बराबर है, तो 3 बार लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। 35 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसका वॉल्यूम 42,875 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको डिवाइड करना है बड़े वॉल्यूम पर, बड़े जो क्यूब है उसके वॉल्यूम पर छोटा जो क्यूब है उसके वॉल्यूम को डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। नंबर निकालने के लिए इसको बड़े वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाएगा। 92,61,000 ऊपर और डिनोमिनेटर में 42,875, जब इसको डिवाइड किया तो 216 आ गए क्यूब। 216 क्यूब निकलेंगे इस तरह के। जब इसे काटा जाएगा तो छोटे क्यूब 216 निकलेंगे। तो यही इसका आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज 15, क्वेश्चन नंबर 7। A storage room is 6 meter long, 5 meter wide and 3.5 meter high. How many water tanks
of capacity 120 लीटर कैन इट होल्ड। एक स्टोरेज रूम जिसकी डायमेंशन दे दी गई हैं और उसके बाद पूछा गया है कि 120 लीटर के पानी वाले टैंक, कितने टैंक ये होल्ड कर सकता है, इतने इस कमरे में कितने टैंक आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिमेंशन इसने दी है उसकी मदद से हम इसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे। ये वाली डिमेंशन है 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3.5 मीटर। अब जब इसका वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम को इसकी डेंसिटी, जो चीज़ होल्ड करानी होती है, जो चीज़ किसी कंटेनर में होल्ड करनी होती है, उसकी डेंसिटी से उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। वॉल्यूम को उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटी निकल आती है। तो हमारे केस में क्या है, कैपेसिटी ऑफ द रूम इज इक्वल टू होगी, ये वाली जो डिमेंशन दी गई हैं इसके मदद से हम वॉल्यूम 105 मीटर क्यूब निकाल लिया है। और हमारे केस में क्या है कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कैपेसिटी निकल आएगी। अब वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से 105 ही रहेगा, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी जो है 105 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। अब इसकी कैपेसिटी निकल आई है तो इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। इस कैपेसिटी को 105 जो इसका वॉल्यूम निकला है हकीकत में वो भी इसकी कैपेसिटी है, क्योंकि उसकी पानी की डेंसिटी 1 होती है तो 1 से मल्टीप्लाई हमने किया है इसे, तो 105 ही रहेगी, ये उसके वॉल्यूम के बराबर ही रहेगी। इसका वॉल्यूम 105 है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लीटर में। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के होता है, तो 1 मीटर क्यूब की जगह पर हम 1000 लिखने कहेंगे, दूसरे लफ्ज़ों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,05,000 लीटर्स आ जाएगा। कितने टैंक इसमें आएंगे ये अब फाइंड करने के लिए 120 लीटर पे इसको डिवाइड कर देंगे। वो जो हमारे पास वॉल्यूम या कैपेसिटी जो हमारे पास कैपेसिटी निकली है उसको 120 लीटर पर, हाँ, तो जब इसको डिवाइड किया गया लीटर से कट गया और 875 टैंक्स इसमें समा सकते हैं। 875 टैंक इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे द स्टोरेज रूम कैन होल्ड 875 वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 120। तो ये सारी एक्सरसाइज हमारी अब हो गई है और उसके साथ ही ये पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो गया, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गया है इसके।